Hello students, I welcome you all on my YouTube channel and I hope you all are doing well. So today I will teach you how to write letters. Okay, so today's topic is letter writing. But before starting, let me tell you about letters, that what are letters. Letter is an effective way of communication. Okay, in spite of modern technologies like email, SMS, letters still hold their prominent and important role in the field of communication. कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कितना कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी लेटर राइटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो आज भी वैसी ही है. जब भी आप कोई ऑफिशियल काम करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर रिटन रिटन लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है. आप रिटन में कुछ देते हैं, ओके, तो आपको लेटर लिखनी पड़ सकती है. तो सिर्फ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, in the long run for your life you need to know how to write letters. Okay, so let's start with the format. Now format, first of all you have to write sender's address. Sender जो लेटर लिख रहा है मतलब आपने अपना एड्रेस लिखना है. and try to write your address only in 3 lines. okay, हाउस नंबर आप लिख रहे हैं, आप अपना सिटी लिख रहे हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिख रहे हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट तक आप लिखोगे तो आपने 3 लाइन्स सिर्फ यूज़ करनी है. आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन डेट यू विल फॉलो ब्रिटिश फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेंशन डेट, देन मंथ, देन ईयर. ओके, सो डोंट राइट लाइक दिस एज sometime we just write like this. Don't write like this. This is the wrong format of writing date in letters, in formal letters. okay, and while writing, जब आप लिख रहे होंगे तो आपने DATE डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ ऐसे ये लिखेंगे, आप सिर्फ डेट की जगह. ओके, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपने डेट मेंशन करनी है. देन यू हैव टू लीव सम स्पेस. Like if you are writing on plain page, leave some space. If you are writing on on a sheet which has lines, then you can leave 1 line. okay, then receiver's address. receiver जो लेटर को रिसीव करेगा आपकी, जिसको आप लिख रहे हैं, ओके, तो उसका एड्रेस यहाँ आएगा. अगर कोई डेजिग्नेशन उनकी है तो पहले डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे, फिर एड्रेस मेंशन करेंगे उनका आप. देन लीव सम प्लेस, देन सैल्यूटेशन डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, ये सब इसमें इंक्लूड होगा. देन लीव स्पेस, देन सब्जेक्ट रीजन ऑफ राइटिंग द लेटर. व्हाई आर यू राइटिंग द लेटर? कारण क्या है, किस चीज के लिए लिख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं उस लेटर लिखने के बाद. ओके, रीजन क्या है, मतलब आपकी लेटर राइटिंग का. दिस इज द वन थिंग यू नीड टू मेंशन इन द सब्जेक्ट. देन इज बॉडी ऑफ द लेटर. I have divided body of the letter in 3 parts. Okay, first a short paragraph, a paragraph which will include details, and the ending paragraph. That is, in the first paragraph you will include restatement of the subject. जो आपने subject में mention किया है वो थोड़ा सा आप यहाँ पर explain करेंगे हल्का सा. okay, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आप स्टार्ट करेंगे, स्पेस छोड़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. उसमें आप अपनी प्रॉब्लम, जो भी इशू है, उसको आप डिटेल्स में मेंशन करेंगे, पूरा सीक्वेंस में लॉजिकली आप उसे मेंशन करेंगे. देन यू नीड टू लीव सम स्पेस. देन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिसीवर. आप क्या चाहते हैं रिसीवर से? आपने लेटर लिखी है, अब उसके रिटर्न में आप क्या चाहते हैं उससे, कि क्या होना चाहिए. ओके, दैट यू कैन राइट इन द 3rd पैराग्राफ ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर. देन सब्सक्रिप्शन. हियर यू विल write yours sincerely, yours truly, yours faithfully, whatever you want to write. okay, try to write yours sincerely, क्योंकि सभी को इसमें सभी आ जाते हैं. okay, कोई भी आप truly अगर लिखना चाहते हैं या faithfully लिखना चाहते हैं तो sincerely सब में सेट हो जाता है, तो आप yours sincerely लिख सकते हैं. then leave some space, then signature. और signature के नीचे आप अपना नाम लिखेंगे. okay, नेम आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे और उसे आप ब्रैकेट्स में डाल देंगे. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग द लेटर. बी फॉर्मल रहना है, कहीं कैजुअल नहीं होना आपने. इनफॉर्मल नहीं, कोई लैंग्वेज आपने यूज करनी, क्योंकि आप किसी अथॉरिटी को लिख रहे होंगे उस टाइम. ओके, तो फॉर्मल आपने रहना है. आपने कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं करना. कॉन्ट्रैक्शन जैसे आपने कैन नॉट लिखना है, आप कांट लिख देते हैं. ओके,
और जैसे कि आपने यू हैव टू राइट हैव नोट, आप हैवेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस आपने यूज नहीं करनी, ओके। आप जैसे अगर आपने लिखना है कि जैसे आपने लिखना है डज नॉट, तो आप डजंट लिख देते हैं, ओके। वो आपने नहीं लिखना। अगर आपने डज नॉट लिखना है तो डज नॉट ही लिखिए, अगर डू नॉट लिखना है तो डू नॉट ही लिखिए, डोंट मत लिखिए, ओके। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड बिकॉज यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल चीजें नहीं चाहिए, वहां फॉर्मली सब कुछ होना चाहिए। टू द पॉइंट आप बात करेंगे, आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जो आप कहना चाहते हैं सटीक शब्दों में वो बात आप अपनी कहिए, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट format of letter to editor, okay. When you have to write letter to editor, how you will write that? First of all, you have to write sender's address, means your address, like it will be mentioned in the question, okay. क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें सेंडर्स का एड्रेस दिया होगा, वो मेंशन करना है। देन यू नीड टू लीव सम स्पेस, देन राइट डेट, नीड नॉट टू राइट DATE डेट। डेट ऐसे नहीं लिखनी है आपने, मैंने आपको बताया कि आपने बस ऐसे लिख देना है। Then the editor, okay. Whenever you are mentioning designation of someone, फर्स्ट लेटर उसका आपने कैपिटल लिखना है। एडिटर को लिख रहे हैं, एडिटर का ई आपने कैपिटल लिखना है। अगर मैनेजर को लिख रहे हैं M कैपिटल आएगा, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो P कैपिटल आएगा। देन नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं, एड्रेस, सिटी का नाम आप लिख सकते हैं जहां वो पब्लिश हो रहा है। देन लीव वन लाइन, सैल्यूटेशन, dear ma'am, respected sir, whatever you want to say, then leave one line, then mention the subject. subject issue क्या है, किस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए लाइक लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या अथॉरिटीज़ का अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, किस इशू के लिए करना चाह रहे हैं वो भी आप मेंशन करेंगे। एंड ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट दैट डोंट एक्सीड 8 to 9 वर्ड्स, मैक्सिमम 9 है, 7, 8, 9 वर्ड्स में आपने अपना सब्जेक्ट जो है वो लिख देना है। उससे ज़्यादा आपने लाइक 2 लाइन्स आप ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपने, सिर्फ इतने वर्ड्स में आप कंप्लीट कर देंगे। देन बॉडी ऑफ द लेटर, यू कैन स्टार्ट लाइक थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली, ओके। आई वुड लाइक टू रेज द इशू, ओके। मैं इस इशू को रेज करना चाहता हूँ, और आप ऐसे लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, I would like to attract, I would like to draw the attention of general public। अगर जनरल पब्लिक के अटेंशन आप ड्रॉ करना चाहते हो तो उनका, या फिर I would like to grab the attention of authorities, अगर किसी अथॉरिटी की आप अटेंशन उस तरफ लेके आना चाहते हो तो अथॉरिटी को लिखेंगे, ओके। देन डिटेल दीजिए आप अपने इशू की, क्या प्रॉब्लम है, उससे क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है, ओके। एंड में आप अपने सजेशंस भी देंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब जिन्हें आप लेटर लिख रहे हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी लेटर को पब्लिश किया जाए न्यूज़पेपर में, ओके। उनकी मैगजीन है या न्यूज़पेपर है, जहाँ भी आप लिख रहे हैं जिनको भी, तो आई होप यू विल पब्लिश माई आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर। देन लीव स्पेस, आप यहाँ पे सजेशंस भी अपने दे सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जनरल पब्लिक को ऐसा करना चाहिए, ओके। और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्पेस छोड़ेंगे, योर्स सिंसियरली, ओके। देन नेम। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ लेटर टू एडिटर। द थिंग्स आई मेंशन देयर, लाइक अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, यू नीड टू बी टू द पॉइंट, बी फॉर्मल, प्लीज कीप दीज थिंग्स while writing the letters because these things are very important when you are writing to some authority। जब आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी लाइक वहाँ पे आपने कोई इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, ओके। फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, वर्ड्स का सिलेक्शन भी अच्छा होना चाहिए ताकि इंप्रेशन पड़े जिसे आप लेटर लिख रहे हैं। आई होप ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग लेटर राइटिंग आर क्लियर टू यू। थैंक यू।